श्री रवीन्द्र सिंह भाटी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सर्वनाशनम्। गीता में लिखा है कि अपनी सीटों पे जाइए। जब जब सदन में धर्म को मिटाने की बात होगी, अपनी सीटों पे जाइए। जब जब अधर्म अपने पांव पसारेगा तो श्री कृष्ण ने कहा है मैं अवतार लूंगा और उस अधर्म के नाश के लिए आगे आऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं उस कुल से आता हूं जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारा देश जो एक मजबूत देश है, पर कई पॉलिटिकल स्वार्थी पार्टियां, कई विदेशी ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती है, धर्म के माध्यम से, पैसों के माध्यम से भोली भाली जनता को गुमराह करके सामूहिक धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कारित कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म एक निजी आस्था का विषय है। धर्म तो अंदर बैठे भगवान तक जाने का रास्ता है, ये श्रीमद् भागवत गीता कहती है। पूरी दुनिया का धर्म एक ही हो सकता है, वो है मानव धर्म, और धर्म कभी अलग हो ही नहीं सकता। पर धर्म के नाम पर अपने अपने मत व पंथ को, अपने संप्रदाय को बड़ा बताने के चक्कर में आपसी टकराव जो खड़ा किया जा रहा है, मेरा निवेदन है इस सदन के माध्यम से धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता है। इस देश को, इस प्रदेश को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास किया जाए। साथ ही साथ इस बिल के माध्यम से तमाम जो बेकसूर लोग हैं उनका राजनीतिक कारणों से प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मेरा निवेदन है कि इस तरीके के जो धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं, जो दूषित मानसिकता जो रखने वाले लोग हैं, संस्थागत रूप से जो ये कार्य कर रहे हैं, उनको किसी भी सूरत में बख्शने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आदिवासी समाज की बात चल रही थी। सांस्कृतिक रूप से सबसे समर्थ हमारे आदिवासी लोग, वो भोले भाले लोग, उनका फायदा उठाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए ये कानून बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सीमांत क्षेत्र में हमेशा सौहार्द रहा है, भाईचारा रहा है, परंतु कुछ लोग जो नाम पर तो गांधी और नेहरू का नाम लेते हैं, पर साथ ही साथ सब में समाजों के और धर्मों के बीच में आग लगाने का काम भी करते हैं। मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से आता हूं माननीय, वहां आज पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में चाहे विभाजन का समय रहा, कभी उस क्षेत्र में दंगे नहीं हुए। पंजाब में, बंगाल में लाशों से भर भर के ट्रेनें आई, खून की नदियां बही, राष्ट्रपिता गांधी जी को भी प्रभावित क्षेत्रों में जाना पड़ा। पर इस मारवाड़ में, इस बीकानेर में, इस राजस्थान में धर्म और जाति के नाम पे कभी कोई दंगा नहीं हुआ। मैं सदन को बताते हुए अरविंद गौरवशाली महसूस करता हूं कि आजादी के 80 साल बाद भी बाड़मेर, जैसलमेर इलाके में हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी दंगा नहीं हुआ। इसका क्या कारण था कि सैकड़ों सालों से आपसी समझ, साझा संस्कृति, पंच पंचायती का सिस्टम, लेकिन अब हमारे इलाके को सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा को तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के कारण इस परंपरा की बलि चढ़ा रहे हैं। वोट के छोटे लालच के कारण कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाट राजपूत के नाम पे, कभी कभी अन्य वर्गों के नाम पे समाजों में जहर घोलने का काम हो रहा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां स्वर्गीय जसवंत सिंह जी ने, तन सिंह जी ने, गंगाराम जी ने, विधि चंद जी जैन ने, हादी साहब ने राजनीति की, पर कभी जाति और धर्म के नाम पे नहीं बांटा। आज मुझे अटल जी की वो लाइनें याद आती है, उन्होंने कहा था सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पर ये देश रहना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस मौके पे मेरी बस में बात खत्म कर रहा हूँ। इस मौके पे रामदेव जी को याद करूंगा जिन्होंने सबको साथ में लिया, गारू मेघ जी को याद करूंगा, उन तमाम पीर फकीरों को याद करूंगा जिनके नाम के आगे जनमानस। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक